हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 5 और यहाँ मैं उठ चुकी थी। बाहर में पूरा अंधेरा ही था और थोड़ा थोड़ा बस मौसम क्लियर था। तो उठना पड़ा क्योंकि हमें उठ के थोड़ा जल्दी जल्दी से अपने काम फिनिश करने थे और हस्बैंड को जाना था एयरपोर्ट, क्योंकि आज आ रहे थे हमारी मम्मी डैडी, मतलब मेरे ससुर जी और सासू माँ। तो उन्हीं को लेके आना था। तो थोड़ा उठ के जल्दी जल्दी से सारे काम फिनिश करने थे। उसके लिए नाश्ता वगैरह भी बनाना था, क्योंकि वो लोग सुबह के 5 बजे, मतलब वो लोग टेक ऑफ कर चुके थे और लैंड, उन लोग की फ़्लाइट 7 बजे लैंड करने वाली थी। तो उठ के थोड़ा जल्दी ही जाना था और अभी अंधेरा ही था। तो उठ के यहाँ पे मैं नींबू पानी लेके आ गई हूँ। थोड़ा देर बैठ के पानी वगैरह पीऊँगी और उसके बाद सारा काम स्टार्ट करूँगी। तो अभी हस्बैंड रेडी वगैरह होके चले गए थे मम्मी डैडी को लाने के लिए, और मैं यहाँ पे लग गई थी अपने घर की साफ़ सफाई में। तो कोई भी घर में आता है ना, तो ऐसा लगता है कि घर एकदम साफ़ सुथरा होना ही चाहिए। और वैसे मेरा आदत है कि मैं हमेशा अपने घर को क्लीन रखती हूँ, बट कोई आता है तो और ज़्यादा क्लीन रखो, वो ज़्यादा मायने रखता है। वैसे है कि हमेशा घर को क्लीन रखो, और जब कोई आए तो घर गंदा रहे तो बहुत बुरा लगता है। तो वही रीज़न है कि सुबह उठ के मैं लग गई थी साफ़ सफाई में, और रात में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि ना मैं चली गई थी बाहर और काफ़ी लेट आई थी। तो ये गैस चूल्हा बर्तन वगैरह सब कुछ ऐसे ही था। तो कभी कभी ऐसे मन नहीं होता है शाम को कोई भी काम करने का। और ऐसा होता है कि गर्मी भी आजकल इतना ज़्यादा हो रहा है ना, टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री 45 डिग्री नोएडा में टेम्परेचर जा रहा है। तो इसकी वजह से भी किचन में एकदम रहने का मन ही नहीं होता है। ऐसा लगता है जल्दी से किचन से काम को फिनिश करके और जल्दी से किचन से निकलो। तो यही रीज़न होता है। तो मैंने सारे बर्तन उठे थे, किचन के काम थे, वो सब कुछ छोड़ दिया था कि सुबह उठ के जल्दी उठ के कर लूँगी मैं। तो गैस चूल्हा का काम था, वो सब मैंने साफ़ वगैरह करके और अभी मैं बर्तन में लगी हूँ। तो बर्तन भी साफ़ कर लूँगी और उसके बाद सिंक वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। और आज ना फटाफट इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और काफ़ी दिन बाद मैं अपना ब्लॉग को अपलोड कर रही हूँ। इसके पीछे का रीज़न है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और वैसे ब्लॉग तो मैंने शूट कर लिया था, बट इसको एडिट करके वॉइस ओवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। तो बिज़ी होने का रीज़न यही था कि मेरे मम्मी डैडी आ गए हैं। और होता है कि सब लोग आए हुए हैं तो सबके साथ बैठ के थोड़ा बातें बातें करो, टाइम स्पेंड करो, क्योंकि हमेशा तो अकेले ही रहना है और कितने दिन बाद वो लोग आए थे। तो इसलिए हुआ कि चलो आराम से जब टाइम मिलेगा तो करेंगे। तो आज थोड़ा टाइम मिला है, संडे का दिन है, तो हुआ कि चलो आज इसको फाइनली एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। और उसके बाद देखते हैं कब टाइम मिलता है कि नेक्स्ट ब्लॉग जाएगा मेरा। तो ये उसी दिन का ब्लॉग है जिस दिन मम्मी डैडी आए हुए थे। तो ये रहा। मैंने सारे किचन के काम को फिनिश करके आ गई थी बेडरूम। सब कुछ मैंने सुबह में ही क्लीन कर लिया था, साफ़ वगैरह कर लिया था। वैसे तो एक दिन पहले मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज वगैरह कर लिया था, ताकि सुबह उठ के थोड़ा काम ना ईजी हो जाए। तो वो सब काम तो वैसे हो चुका था, बस बच गया था झाड़ू कर लेना और जल्दी जल्दी से डस्टिंग वगैरह करके पोछा वगैरह करके और नहा के पूजा वगैरह करके मैं फ्री हो जाऊँगी। ताकि सब लोग आ जाएंगे तो फिर वही होगा कि चाय वगैरह बना के नाश्ता वगैरह दे दूँगी, और उसके बाद बाकी के काम स्टार्ट हो। तो पोछा वगैरह काम था वो फाइनली फिनिश करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और सुबह बहुत ज़्यादा बिजी थी, और उसके बाद दिन भर मेरा इतना ज़्यादा बिजी गया था, मतलब मुझे 1 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिला था। मम्मी डैडी आए थे, तुरंत मैंने नाश्ता बनाया था और उसके बाद लंच की तैयारी, और उसके बाद साथ में भी कोई आ गया था तो उसके लिए भी हुआ कि चलो अब उनके लिए भी कुछ अलग से खाना वगैरह बनाना है। तो दिन पूरा बिजी था। तो तब तक मैं नहा के यहाँ पे फटाफट सुबह में आ चुकी थी, और यहाँ पे मैंने कर लिया था पूजा।
अभी मैंने पूजा कर लिया और तुलसी जी बाहर ही हैं, तो मैंने जल दे दिया था सुबह-सुबह और नहा लिया था, इसलिए जल्दी से पूजा कर लिया। अदरवाइज़ मुझे लगा कि अगर दिन में तो नहीं नहाती तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता और ये पूजा वगैरह नहीं होता। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैंने सब्ज़ी वगैरह काट लिए थे और बनाने वाली थी मैं पाव भाजी। तो सारी सब्जियों को काट के और यहाँ पे मैं उबलने के लिए छोड़ दूँगी, 2-3 सीटी लगेगा, उसके बाद में बनाने की तैयारी करूँगी। तब तक मैं स्टार्ट करूँगी अपना बाकी के काम। और पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो मेरे बिल्कुल भी अभी फ़िलहाल तो नहीं होगा, क्योंकि 18 तक तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए भी तो मैंने जितना पढ़ना था वो तो पढ़ लिया, बट अभी फ़िलहाल मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी तक मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। जितना 5-6 दिन हो गया है, तो थोड़ा-सा मैंने स्टॉप लगाया हुआ है, क्योंकि सब लोग चले जाएँगे तो आराम से बैठ के फिर से अपना जो नॉर्मल रूटीन होगा उसमें मैं आऊँगी। तो फ़िलहाल अभी मैंने यहाँ पे बनने के लिए छोड़ दिया है और फटाफट ये थोड़ा-सा डस्टिंग वगैरह हो चुकी थी। टेबल वगैरह तो हुआ कि चलो उसको क्लीन कर लेते हैं। और अभी कुछ कपड़ा है, इतना सारा 1 दिन पहले का कुछ कपड़ा था और उस दिन का भी कपड़ा था, तो सब कुछ मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख दिया। आयरन करने वाला कपड़ा हटा दिया, क्योंकि बाद में जब टाइम मिलेगा तो आयरन करूँगी। जब तक जो कपड़ा फ़ोल्ड हो पाएगा उसको मैंने फटाफट से फ़ोल्ड करके रख दिया था, ताकि कोई मतलब सब लोग आकर के इसी रूम में थे, क्योंकि इसी रूम में एसी है, तो सब लोग इसी रूम में थोड़ा रेस्ट करेंगे। और हुआ कि अगर रूम गंदा लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने सब चीज़ों को हटा के क्लीन कर लिया था और कपड़ा था कुछ उसको भी फ़ोल्ड करके हटा लिया था। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा लगा लिया था, बेडशीट वगैरह था उसको फ़ोल्ड करके रख लिया था और अलमारी भी मैंने अच्छे से अरेंज किया हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, सुबह में बहुत सारे काम थे, तो ब्लॉग मैंने थोड़ा-सा छोड़-छोड़ के शूट किया था और उसके बाद यहीं तक मैंने लास्ट ब्लॉग शूट किया था। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं आगे से कुछ भी ब्लॉग शूट करूँ, तो मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और कल यहाँ पे हम लोग गए थे घूमने के लिए, मम्मी को लेके घुमाने के लिए कि मम्मी बहुत दिन बाद आई, चलो साथ में चल के कहीं घूम आते हैं। तो हम लोग चले गए थे। 2-3 जगह जाना था, जैसे हुमायूं टॉम जाना था और 1-2 जगह और जाना था। तो हम लोग आए थे म्यूज़ियम, तो हुआ कि चलो इसी वीडियो में इसके साथ इसको मर्ज कर देते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं रहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था और शाम में भी आजकल बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, तो इसकी वजह से तो बस हुआ कि चलो 1 डेढ़ घंटे में टाइम स्पेंड करके यहाँ से निकल जाएँगे। तो यहाँ पे सुंदर नर्सरी भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने वाला है। ज़्यादातर यहाँ पे लोकल्स ही थे और कुछ-कुछ लोग थे जो कि वीकेंड का टाइम होता है, तो वीकेंड में तो सब लोग आ ही जाते हैं। उसके बाद हम आ गए थे गुरुद्वारा और यहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत पीसफुल लगा था। मैं तो यहाँ पे बहुत बार आई हुई हूँ, बट मम्मी को लेके आए थे। हो सकता है मम्मी भी शायद पहले आई होंगी, मुझे नहीं पता। बट हुआ कि चलो अब यहाँ भी घुमा देते, तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग और अच्छा लगा। और फिर घर आने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब 7:30 बज ही गया था। तो उस टाइम जब हम घर से निकले थे, तो मतलब वहाँ से निकले थे तो बिल्कुल भी अंधेरा नहीं हुआ था, बट घर पहुँचते-पहुँचते काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए फिर ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो में और एक नए ब्लॉग में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।